स्वागत है आपका आज की चाय पे। घर में जब कोई बीमार होता है, किसी का कंसर्न होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपनों के लिए अपने चिंता नहीं करेंगे तो क्या पराई करेंगे। उस इंसान की सेवा करना, उसका ध्यान रखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट वॉट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ टू लिटरली गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। हर किसी का सुकून, हर किसी के डेली अफेयर्स सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इंसान जो है, जो इस घर का बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है, जिसे कोई बीमारी भी नहीं है, जिसे सिर्फ हो सकता है बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोला है क्योंकि वो शायद अलेजिडली प्रेग्नेंट है। तो मैं नहीं कहती कि शालू आपी का ख्याल ना रखा जाए। अरे आपी के तो नाज नखरे उठाए जाए, उन्हें तो हमेशा पानी बेड पे दिया जाए क्योंकि वो तो बचपन की नन्ही परी है ना। पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि उनके सुकून के लिए हर किसी का सुकून ना उजाड़ा जाए, स्पेशली उन बच्चों का जो इस घर में वैसे तो कंटेंट के लिए है और नहीं तो शालू आपी की सेवा के लिए है। नहीं, व्हाट इज़ दिस यार। मतलब ये कंटेंट है। औरत का घर बैठना, उसको घर बैठे खाते देखना और हर किसी का सुकून उजाड़ना, इसको कंटेंट बना के वो पेश तो करती है। पर हम सब इवन मी डेफिनेटली, मैं भी उतनी ही गुनाहगार हूँ उसका कंटेंट देखने की, है ना। तो हम सब देखते हैं ये कंटेंट और हाँ, मैं फिर भी या फिर हम सब मेरे व्यूअर्स या फिर जो भी रियलिटी समझते हैं वो रियलिस्टिकली देख के क्रिटिसाइज तो करते हैं। देयर आर पीपल हु आर आइडलाइजिंग शालू आपी। अच्छा जी, तो मैं कहती हूँ, मैं चैलेंज देती हूँ, 2 दिन बैठ के खा के दिखा दो आप। बस बैठना है और खाना है। लोग बोलेंगे नहीं उसकी कंडीशन, अरे क्या क्या कंडीशन है। मतलब वो जो जितना खा रही है, ठूस रही है, सॉरी पार्डन माई वर्ड्स, बट जितना ठूस रही है वो और चल नहीं रही और निकल नहीं रही, दिस विल एक्चुअली इम्पैक्ट हर हेल्थ एडवर्सली। अरे इंसान थोड़ा तो हिलेगा और चलो ना हिले, बैठे रहे, एक जगह फेविकॉल लगा ले और बैठ जाए। पर ये क्या है, यहाँ उठो, मुझे लाइट चाहिए, मुंह पे अरे क्या डॉक्टर ने मुंह पे फ्लैश मारने को भी मैंडेटरी बोला है? प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था। आप बताइए ना, आप सबको नहीं लगता कि व्लॉग के लिए, क्योंकि इसको बैठे बैठे कंटेंट बनाना है, तो ये बच्चों की नींद तक खराब कर रही है। एक सोए हुए इंसान पे फ्लैश मारना क्योंकि मुझे अपने हिसाब की नींद चाहिए, मुझे अपने हिसाब से सब कुछ चाहिए, और वो बेचारा उठ के चला गया। वो क्या है ना, अपनी औकात अब समझ आ रही है इन बच्चों को। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, औकात जैसा कुछ होता नहीं है। लोग दिल से छोटे होते हैं, वो अगर किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो उसको रियलाइज़ करवाते हैं और उसको ये फील कराते हैं कि उसकी औकात छोटी है। ये प्रॉब्लम है साहिबा की और फैमिली की। आवा वो ना आप गरीबों में बांट देना। बच्चे ने तो अच्छे कॉज के लिए बोला, मुझे नहीं पता क्या इंटेंशन थी, मैं उसके वर्ड्स पे चली जाती हूँ, ठीक है। आगे से दे दिया तुम्हारी अम्मा को, हाँ आवा। अरे ये आवा बोलता है अपनी खाला को, अरे अम्मी जी सलाम, छोटू को है बड़ो। कहाँ गया मिठास, कहाँ गई वो मिठास? वो मुखौटा है ना, देखा आपने, देखा बात करने का तरीका। अरे कैमरा ऑफ होके ये सारे बहरूपिये, इन सब के मांस निकल जाते होंगे और फिर हमें नेगेटिव बोला जाता है। चलो जी, हम तो मुंह पे हैं, हम तो मुंह पे बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पीठ पीछे बात करना गिबत है। नहीं, नो, आई एम सेइंग दिस ऑन देयर फेस। ये आवा जी जो है, जो अम्मी जी है ना सबकी, ये सबसे तेज़ है। और इनका वो जवाब, वो एक्सेंट, वो एक्सप्रेशन, एक बच्चे को बोलना मतलब इस तरीके से था कि दे दिए तेरे माँ को, है ना, दैट वाज रॉन्ग। अरे आपने पाला नहीं है, इन बच्चों ने तो आपके परिवार को पलवा दिया कंटेंट देके। अरे आपने पाला नहीं है, खिजा से खाने बनवाए हैं, इतनी बड़ी हाँ वुमेन चाइल्ड, इसके सारे नाज नखरे इतनी छोटी बच्ची से उठवाए हैं, बिस्किट तक तुड़वाए हैं और चप्पलें उठवाई हैं, सैंडल्स उठवाई हैं। अरे इससे बदतर क्या करोगे? एहसान का अच्छा बदला आप सब निकाल रहे हो, जितनी ये फैमिली है ये सारे निकाल रहे हैं इन बच्चों से। वो कियान है, उसकी तो नींद बिल्कुल ही वो है, वो फिर भी उतना नहीं, बट जितना तो खिजा करती है और जितना खिजा से काम निकलवाया जाता है, पता है एक दिन क्या होना है, ये बच्चे उठ के खड़े हो जाएंगे और इनके सामने खड़े होकर बोलेंगे कि आपने तो हमसे कमाया। अभी ये च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं इन बच्चों को, और अभी लिहाज में है क्योंकि बच्चों का अपना चैनल नहीं है। एक दिन बड़े होंगे, समझ आ जाएगी। स्कूल तो दोनों जाते ही हैं, है ना, कोई ना कोई तो इनको समझा ही देगा कि बच्चों क्या कर रहे हो, ये लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम पले नहीं हो, तुमने पलवा दिया पूरी फैमिली को, क्योंकि तुम्हारे लिए जो पढ़ाई के लिए करा जनाब ने इतना ब्रैक करा, एक टाइम पे जनाब रुक गए तो इस साहिबा ने करा, हे खिजा का एडमिशन करवा दिया, ये करवा दिया। भाई कहाँ है? कभी आपको पूरे दिन में, अच्छा तो खिजा का आ जाना कहीं से पढ़ के इज़ इनफ, उसके बाद कुछ नहीं होता।
कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई किसी चीज़ की तैयारी नहीं होती। एग्जाम्स के लिए तक तो वो तैयारी करती, तो ये बीच में से उठा देती है क्योंकि इसको बिरयानी खानी है, केक खाना है, और उसको नन्हा बच्चा बना रखा है, वो जिसके डेल्टा के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी मैं कहूँगी लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डेल्टा वाली न्यूज़, बिकॉज कहते हैं ना बहुतान है बहुत बड़ा। इट्स एन एलिगेशन ऑफ अ वेरी ह्यूज एक्सटेंट, but while corroborating all of this with the statement given by NF in another video, it seems कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, दाल में कुछ तो काला है। आई होप पूरी दाल ना काली निकले। जब वो फ्लाइट में जाता है, कैसे तैसे बैठ गए पता नहीं, अरे कितनी बार फर्स्ट करोगी। एक चीज़ बताओ, ये सऊदी गया, ये अभी पीछे गया था ना वो तेल का प्रमोशन करने, जो आज तक किसी ने बैठ के लगाया नहीं इस परिवार ने। ये अभी गया जब भी शादी है, तो इतनी बार तो हो चुका है प्लेन का सफ़र, अभी भी नन्ना मुन्ना है। ऐसा है साहिबा, मिली बॉली मिली छोनी, तुम बहुत नन्नी मुन्नी हो, पर वो नहीं। साहिबा को लगता है दैट शी इज़ द मास्टर ऑफ ऑल, बट लेट मी टेल यू साहिबा, रुको ज़रा, सब्र करो। इसको जिस दिन समझोगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि जब ये प्यार दिखाते हुए कहता था ना, बीबी देखो 200 किलो की भी हो जाओगी, मेरे लिए वही रहोगी। मैं पूछूं 200 किलो 500 600, भाई मेरे कितने भी किलो की हो जाएगी, तुझे फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक ये इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएंगी, यानी बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगी। जब तक पैसा है, हिंदी में बोलूं, इंसान कंगला नहीं होता ना जब तक, तब तक इंसान के आसपास भीड़ लगी रहती है। पैसा ख़त्म, बात ख़त्म, पैसा ख़त्म, इज्जत ख़त्म, पैसा ख़त्म तो फिर कदर भी ख़त्म, फिर बीबी नहीं रहेगी, काम कर, खाना बना, ये हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत रेस्टोरेंट चलाता हूँ, तो भाई मेरे ऐसा है, लागत तो सारी यूट्यूब से ही लगा रहा है ना। देखते हैं कितना प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने कोई डेडिकेटेड है। मुझे नहीं लगता कि ना मैडम है ना ये, हालांकि फिर भी जाहिर थोड़ा है। मैडम का वेंचर तो बिल्कुल ही वो था, शिमला भाग गया कोई अपना वेंचर बीच में छोड़ के, न्यूली लॉन्च वेंचर बीच में छोड़ के आप शिमला भाग जाते हो, वाह। और इसका तो आधे टाइम आप लोग नोटिस करो ना, रेस्टोरेंट पे क्या ध्यान देगा इंसान, आधे टाइम तो इंसान भागते ही रहता है, जिम जाना है, जाना है, वो जाना है, ये करना है, अभी मुझे ये बनाना है, घर पे ये लगाना है, बड़ा हो गया। रेस्टोरेंट का भी अभी खुमार उतर रहा है धीरे धीरे, नहीं चलते रहेगा, सॉरी 9 महीने तो चलेगा जी मिनिमम ये रेस्टोरेंट। शालू आपी को रोज़ बाहर से खाना कहाँ से आएगा? हाँ फ्रेंड्स, मन था क्योंकि तबीयत, मुझे जानना है उस डॉक्टर का पता जो ज़ुकाम, खांसी या फीवर के लिए तेल की तरी वाली सब्जियां लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये पूरा परिवार ठीक उससे ही होता है। कभी आपने इन लोगों के मुंह से सुना है कि हमने पैरासीटामोल ली है? नहीं, हमने तेल पी लिया, बस सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, अम्मी 2 लीटर तेल और लाना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सब्जियां ना बनाओ, तेल बिल्कुल ऐसे ना उबाल के दे दो, दिल भी हैप्पी, नमक मिर्च छिड़क के, है ना, दिल भी एक्सट्रीमली हैप्पी, मैडम तो स्पेशली। अच्छा चलिए जल्दी से ना कमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये कमेंट है, जाहिद ने फ्लैट में जाने की हिम्मत की। जाहिद सऊदी क्या बैलगाड़ी में जाता था? हर बार फ्लाइट से जाने की इतना ड्रामा करना ज़रूरी है क्या तुम लोगों को? तो हाँ जी, एक्चुअली क्या है, सब नन्हे बच्चे हैं, 35 साल के 40 साल के, मैडम सबसे नन्ही, फिर उससे नन्ही साहिबा, फिर उससे नन्हा जाहिद, और सबसे छोटा तो नन्हा बच्चा सलरुख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कमेंट में इन्होंने कहा है कि आप अम्मा के लिए एक फोल्डिंग कॉट ले लो। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले जब अम्मा बीमार थी, एडमिट भी थी, तब इन लोगों ने कॉट लिया था, हालांकि पता नहीं कहाँ गया। 2000 का कॉट लाने में इनको इतनी दिक्कत क्यों होती है? बाय गॉड, मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप सारे लोग ना बड़े लकी, आप लोग चाहे जितना भी कमाते हो, जितना भी छोटा या बड़ा घर है, जैसे भी हालात है, आप लोग खुश हो गए, है ना। यहाँ करोड़ोंपति हैं ये लोग, साहिबा, जनाब, मैडम, इनके सारे बड़े बुजुर्ग इतनी बुरी कंडीशन में रहते हैं कि कभी कभी लगता है कि वाह, हमारी थोड़ी सी रोटी में भी सारे घर के लोग संतुष्ट हैं, और वहाँ पे सब कुछ है, रोटी, कपड़ा, मकान ते गोटा ते नालो मंदी शांति नहीं है। वही चीज़ है कि शायद ऐसा लगता है इसको देख के कि यार इतना इन्होंने कमा के भी क्या हासिल करा, और हमने इतना सा कमा के भी बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि बड़ों का आराम मैटर करता है, ना कि घर में सिर्फ हलचल,
हलचल हलचल फ्रेंड्स, हाँ मैं आ गई फ्रेंड, मैं खा गई, मैं बैठ गई, मैं आराम कर गई, मैं सो गई, हाँ हटो सारे हटो, मुझे आराम करने दो, मुझे लेटने दो। अब तुम लेट गए हो सारे, हाँ मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, खाना बनाओ, बिरयानी, कबाब। तो पागलपंती चल रही है क्या? और अम्मा की हेल्थ जो है, देखिए वहाँ पे तो जगह इतना कंजस्टेड है सब कुछ, ऊपर से अम्मा की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, मैं कहती हूँ छोटों की भी हेल्थ मैटर करती है, बड़े बुजुर्गों की भी करती है, छोटे बच्चों की भी करती है मेंटल हेल्थ। मैं सच बता रही हूँ, ये टीनेजर्स उस एज में है कि इनको मन की शांति, टाइम फॉर देयर ओन करियर, स्पेस फॉर देमसेल्व्स, एक प्रॉपर स्टडी रूम, ये ना मिला, ये कुछ नहीं बनेंगे आगे जाके। हाँ क्यों नहीं बनेंगे चाहे, ये बनेंगे ना, ये बनेंगे इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंजा। हाँ इन्फ्लुएंजा ज़रूर बन जाएंगे, सबके नाक में दम करने वाले, जस्ट लाइक साहिबा। अब है नेक्स्ट कमेंट। Sahiba, I can clearly see in your vlogs that Kiz and Kian don't show much love or respect to their own mother. It is astonishing, and their interaction with their mother is not even 1%. Their mother tries to talk to them, but their response is very low. I feel very bad seeing such behavior of theirs towards their own mother. देखिए बच्चों का attitude बड़ा ख़राब है उनकी मम्मा के towards, and then they are getting that back in the form of karma from साहिबा, from अम्मी, साहिबा की जो मदर हैं, जो उन बच्चों की आवा है, राइट। अब लोग बोलेंगे कि इतने छोटे बच्चों का क्या कर्मा होता है, छोटे नन्हे तो है नहीं, है ना, काफ़ी बड़े हैं, समझदार हैं, और इनको इतना मनी माइंडेड, सॉरी टू से बट मनी माइंडेड इतना बना दिया गया है कि जिससे इनको बेनिफिट मिलता है, ये उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं कि आप यहाँ लेट जाओ, ये वो। अपनी माँ कहाँ लेटी है, ज़मीन पे लेटी है, कहाँ नहीं है, डजेंट मैटर, इनके लिए मैटर नहीं करता, राइट। एंड कर्मा हमारा छोटी सी उम्र से शुरू हो जाता है, डिपेंड करता है हमारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। एक बिल्कुल ही मंद बुद्धि इंसान है और वो कुछ ऐसे कर जाता है जिसको समझ नहीं है, तो उसका कर्म उतना बुरा या बड़ा नहीं होगा। हालांकि वहीं अगर समझदार इंसान सोचते समझते हुए, नाप तोलते हुए सब कुछ करता है, तो फिर वो कर्म होगा उसका, फिर चाहे अच्छा या बुरा, वो तो डीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात मैंने कहनी थी कि हम कभी ना किसी की अच्छाई ये सोच के ना करें कि ये अच्छा कर्म हमें लगेगा, ये सोच के करें कि हमें किसी का अच्छा करना है, उस इंसान को अच्छा लगना चाहिए, किसी की लाइफ संवारनी है या फिर किसी की मदद करनी है दिल से, तो कर्म आपको अच्छे से लगेगा। जो कर्म को बिल्कुल तोल के चलता है कि ये करूँगा तो मुझे ना ये अच्छे कर्म लग जाएंगे, आई डू थिंक दैट फिर वो भागवत गीता के टीचिंग्स के अगेंस्ट जा रहा है। सो कुछ भी करना है तो एक अच्छे इंसान की तरह, ज्ञानी पुरुष की तरह करिए। हमेशा कर्म को नाप तोल के करने की ज़रूरत नहीं है कि इससे बहुत अच्छा होगा और इससे कम अच्छा कर्म लगेगा, बिकॉज अच्छा तो अच्छा ही होगा, है ना। कर भला तो हो भला, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कमेंट में ये मेंशन करा गया है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बच्चों के क्रूशल साल खराब हो रहे हैं, और बस यही लिखा है जिन्होंने कमेंट करा है कि आप को एक दिन उनका ये कर्मा ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर कर्मा तो मिलता है एंड आई एम श्योर, बट मेरा कंसर्न खिजा के लिए है कि क्या वो हमेशा औरत को पालती रहेगी बच्ची की तरह, और फिर उसके बच्चे को पालती रहेगी, मतलब एक बच्ची को पालेगी बड़ी 35 साल की और एक उसके बच्चे को पालेगी, तो वो खुद कैसे बड़ी होगी, समझेगी दुनिया को, आगे बढ़ेगी। अगर उसको इस तरीके से रोक लिया जाएगा, घर में बैठा दिया जाएगा, उस पर सबकी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, पर उसके फ्यूचर का नहीं सोचा जाएगा, तो क्या मतलब वो इंसान नहीं है, वो नहीं डिज़र्व करती अ बेटर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ करियर के बाद अपनी फैमिली भी होगी, तो मतलब वो क्या पूरी ज़िंदगी इस बच्चे को बड़ा करने में लगाएगी जो साहिबा का होगा। और बच्चे वाली बात तो दूर की बात है, पहले तो यही नन्ही बच्ची ना संभल रही किसी से, पूरी पलटन लग जाती है इतनी सी नन्ही 35 साल की बच्ची को संभालने में। पैम्परिंग और ये सब तो ठीक है, हो ही रहा है, पर लोगों को इरिटेट करना, जानबूझ के इम्पोर्टेंस गैदर करना, एक सोए हुए इंसान के मुंह पे फ्लैश मारना, उसको अपनी जगह से उठा देना। ऊपर रूम है जहाँ पे सो सकती है, आए और किसा के साथ सो जाए। अच्छा, रूम से याद आया मुझे, इतनी गरीबी है इन लोगों के घर में कि जो नीचे घर में जो गद्दे पड़े हुए हैं उस पर मतलब एक कुशन कवर भी चेंज नहीं कर सकते, फटे फटे कुशन कवर चढ़ा रखे, वो भी सारे अलग डिज़ाइन के। अरे जनाब, अरे आइडल बेटा, अरे आइडल बहू, कहाँ गए? लोग बोलेंगे ऐसे उसने ठेका ले रखा है। हाँ, वो क्या कंटेंट के लिए नीचे आता है? अम्मी सलाम, पापा ढीगो, उसको नहीं दिखता क्या व्लॉग्स में कि अम्मी के घर की हालत क्या है? पापा के घर की बात नहीं हो रही, अम्मी के घर की हो रही है।
और साहिबा से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती, वो तो बहुत मुश्किलों में घिरी हुई है। कोई आसान है 5-6 वक्त का इतना खाना कि अभी बन मस्का खाया और उसके बाद बिरयानी। सोती कैसे है ये सो कैसे जाती है? इसका मन नहीं करता कि नींद में भी कुछ चबाते रहे। किज़ा की हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ऊपर से यार खुद तो आप सर पे कपड़ा ले लेते हो, अपनी अम्मी को बोलते हो कपड़ा ले लो, है ना। किज़ा कैसे खड़ी हुई थी, पूरा ऐसे उसकी कपड़ों पे ऐसे कुछ गिरा हुआ था, चॉकलेट या कुछ पानी पानी, अच्छा लग रहा था। आप कैसे दिखा रहे हो एक लड़की को? हैव सम सेंस। खुद के सर पे कपड़ा और दूसरे को कैसे भी दिखा लो, क्योंकि माँ बाप पे एहसान कर रखे कि हम इनको पढ़ा रहे हैं। अरे कहाँ है पढ़ाई? नहीं मुझे दिख क्यों नहीं रही? एक मिनट मैग्नीफाइंग ग्लास लगाऊं क्या व्लॉग्स पे? इनके लिए स्टडी रूम बने, बच्चों को अपना अपना रूम रहने के लिए दिया जाए, और ये फालतू का हम्बल और डाउन टू अर्थ बनना बंद करे पूरी फैमिलियां, क्योंकि इन पे इतने पैसे हैं ना कि खुल के रह सकते हैं ये लोग। हर किसी पे अपना रूम हो सकता है। खान बेटा और बहू अपने आप को महल में रखते हैं और अपनी माँ को लिटरली चौल जितनी जगह पे रखते हैं, बट चौल वाले लोगों पे भी कंफर्टेबल स्पेस होगी सोने उठने बैठने को। जब गहरी नींद में वो लोग सोते होंगे तो कम से कम साहिबा जैसी पगली उनके मुंह पे फ्लैश मार के उनको जगाती तो नहीं होगी। किसी ने बोला है कि सर्वेंट बना दिया साहिबा ने। देखिए आप गलत हैं। हाउस हेल्प के पास भी प्राइवेसी होती है, अपनी जगह होती है सोने की। उसके मुंह पे रात को फ्लैश मार के उठा नहीं सकते आप। ऑब्वियसली हर किसी को रेस्ट चाहिए, हर कोई डिजर्व करता है एक अपनी स्पेस। मैं आपको बताऊं, सर्वेंट क्वार्टर है ना, वो इनके घर की हालतों से बेटर है, ज्यादा साफ, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। शालू आपी, ग्रो अप एंड प्लीज डू समथिंग बेटर फॉर योर फैमिली। सिर्फ व्लॉग बनाना सब कुछ नहीं होता। तुम लिटरली यू गॉन मैड आफ्टर व्लॉग्स। यू हैव टू स्टॉप समवेयर, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। तुम्हारी लाइफ क्या बन गई है? कैमरा कैमरा कैमरा, कंटेंट झूठा, अपने आप को दिखाना और सबकी नींद चैन उड़ाना। कर्म भी तो कोई चीज होती है, ये लौट के सब कुछ तुम्हारी तरफ आएगा। हाउ विल यू टेक दिस? आई डोंट नो हाउ शी इज ऑलरेडी टेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ जाहिद। वी ऑल नो क्या चल रहा है। ऐसे सेल्फिश आप ही अपनी भाभी के टाइम झूठा सच्चा थोड़ा बहुत भी कर देती तो आज भाभी की प्रेगनेंसी सबको फेक ना लग रही होती। या तो वो फेक थी या फिर तुम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो कि अपने टाइम पे हिलती भी नहीं हो अपनी जगह से, और भाभी के टाइम पे उनको लिटरली अपने घर की रेनोवेशन में लगाया हुआ था। इसीलिए आज भी विश्वास नहीं होता कि वो औरत सच में प्रेग्नेंट थी। क्योंकि एक औरत अपना ख्याल रखेगी सिर्फ अपने बच्चे के लिए, चाहे दुनिया रखे या ना रखे। मैडम पे सहूलियतें बहुत थी कि वो अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट ना करे। आज भी मुझे डाउट आता है, येस आई स्टिल डाउट, बट मैं इतना कहूँगी कि मैडम ने ना कभी इतना इरिटेट नहीं करा पूरे परिवार को। ये तो सारे एहसान के बदले ले रही है सच में। कभी माँ कहती है कि ये क्ले है, कभी हस्बैंड कहता है कि भैया अपना पकड़ पकड़ बंद करो, चकड़ चकड़ बंद करो। कभी खुद अपने आप को कहती है, क्या बोल रही थी, जल्लाद बहन। आप एज ए ह्यूमन क्या बन रहे हो? मैं आपको जल्लाद नहीं बोलूँगी, वो आपके शब्द हैं। इतने कड़े शब्द नहीं बोलूँगी मैं, वो आपके मुंह से कभी भी कुछ भी निकलता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता। पर आपको अगर अंदाज़ा हो रहा है कि आप शायद एक्ट कर रहे हो लाइक अ सिस्टर हु इज़ नॉट नाइस, तो फिर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हर चीज़ मजाक में उड़ा दो तो एक दिन आपकी लाइफ मजाक बन जाएगी। एक दिन आपको सीरियसली कोई नहीं लेगा। When you would want the world to take you seriously, then it'll cause a problem to you, to your personality. Everything is up to you. साहिबा, you can fix everything. पैसा है तुम पे, सब कुछ आप ठीक कर सकते हो। किसी को भी आप बिना परेशानी दिए अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। पर नहीं, you are deliberately irritating others for your content. You are literally causing nuisance in their life without the fear of karma. बस जिस दिन इंसान सोचता है ना मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे हाथ में पावर है, मैं सबसे ऊपर हूँ, उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। आप व्यूज के चक्करों में ना पड़े। अंदर ही अंदर इन लोगों के घोले क्या है ना लाइफ के, साहिबा जाहिद और फैमिली को पता होगा। सच बता रही हूँ, ऐसा सब कुछ होता तो रॉयल फैमिली में इतने फट्टे ना होते, हर कोई पैसे से खुश होता। राय ना लेडी डायना, किसी की लाइफ में कोई मुश्किलें ना होती। लॉयल्टी के बगैर और कंपैशन के बगैर लाइफ नहीं जी जा सकती। पूरा परिवार साहिबा को इतना प्यार देता है और वो बदले में कितना बुरा कर रही है सबके साथ। एंड सी, जाहिद को वो इतना प्यार करती है, बदले में क्या? तो कर्म है, सारे कर्म का चक्कर है जी। बस एक समझदार इंसान बन के कर्म करना पड़ेगा, वरना द रेपरकशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा आप सब। और फरी बच्चों का तो ध्यान रखना ही है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। उन्हें वक्त से खाना खिलाइएगा, ठंड से बचाइएगा, ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।